अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो सब? आज आप लोगों का मैंने रिजल्ट सबमिट किया है वहाँ पे। अच्छा, एक तो दो चार जो मेजर मिस्टेक्स थी पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक बात, आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा नहीं। जो बड़ा क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, उसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बनाया हुआ है एंट्रीज पास की हुई है, और जो जिस बच्चे ने लेजर बनाया है उसने या तो कॉपी करके बनाया है, चीटिंग करके बनाया और गलत बनाया है। बैलेंसेस नहीं निकाले हुए उसमें आप लोगों ने। एक ये गलती की है। दूसरी बड़ी गलती, मैंने आप लोगों को 1000 दफा बताया था कि जब भी आप लोग जर्नल बनाएंगे तो आप उसका फॉर्मेट जरूर बनाएंगे। फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही, ना पता चल रहा कि अमाउंट डेबिट हो रही है, ना पता चल रहा था कि अमाउंट क्रेडिट हो रही है, ऐसे कि ऐसे ही आपने जो है ना वो एंट्रीज पास की हुई थी। पता नहीं था अमाउंट क्या है। और फिर जब मैंने कहा था कि जब भी सवाल पढ़ते हो तो शुरू से पढ़ना शुरू किया करो। सवाल किसी बच्चे ने शुरू से नहीं पढ़ा हुआ था। मतलब जो पहली एंट्री थी वो यही थी कि उसने कैपिटल से जो है वो बिजनेस शुरू किया है, मतलब उसने जो है वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कैपिटल इन्वेस्ट किया। कैपिटल की एंट्री मेजॉरिटी क्लास ने पास नहीं की हुई थी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका मकसद ये होता है करने का कि उनको शॉर्ट ही आंसर दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के कोई 1.5 सफ़े नेट से आप लोगों ने कॉपी किया है, और कोई 1.5 2 सफ़े जो है वो आप लोगों ने भर दिए हैं 1-2 नंबर के सवाल में। हर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 बातें पूछी थी कि डिफरेंस बताएं और एंट्री पास करें। इनमें क्या मतलब 2 बातें पूछी थी जो कि 1-1 नंबर की थी। अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर एक एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई हैं तो वो 2 नंबर की हैं। एक बात का जवाब आपने 1.5 सफ़े पे दे दिया और दूसरी बात का जवाब दिया ही नहीं है। वो इसलिए नहीं दिया, इसलिए मैंने ऐसे सवाल आपसे पूछे थे कि जिसमें मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, क्योंकि इस तरह के एग्जैक्ट आंसर आपको गूगल से मिल नहीं सकते ना। तो वही रिजल्ट आया है कि आप लोगों में से किसी को नहीं आइडिया था कि किस तरह से जो है वो इसको वो करना है, मतलब किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट करना है। फिर जी वो एंट्रीज, वो वाला सवाल था इक्वेशन वाला, उसमें क्या किया हुआ है जनाब आप लोगों ने कि मतलब अगर आप कोई हेड डाल रहे हो, मतलब नंबरिंग वाइज एंट्री कर रहे हो, तो कोई हेड तो ऊपर डालो ना। हेड डाला हुआ है ना कुछ, बस ऐसे ही जो है वो पकड़ के आपने एंट्रीज जो है वो कर दी हैं। इन चीज़ों को ज़रा देख के रखना ताकि जो है वो फाइनल्स आप लोगों के हो जाए, अच्छे हो जाए। अब आई डोंट नो आप लोग सुनते हो या नहीं सुनते लेक्चर्स, पढ़ रही हूँ क्योंकि अब आपको पता ही है कि ऑनलाइन पेपर होंगे, तो आई डोंट नो आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एनीवे, हम लोगों ने जो है वो डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि एसेट के ऊपर जो है वो कैसे लेस की जाती है, एसेट के ऊपर उसको एसेट को एक्सपेंस बनाकर कैसे जो है वो बुक ऑफ अकाउंट से ख़त्म किया जाता है। अब दूसरा ये जो है हमारे पास है, ये है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ये मैं आपको दोबारा से बता दूं, आप लोग इसको रिवाइज नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, बैठ के पढ़ोगे नहीं ना, तो आपसे नहीं होना। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज यहाँ सब्जेक्ट पास कर लिया तो ये आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। जब भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे कुछ ना कुछ सवाल जरूर आएंगे इसमें से, चाहे 2 या 3 सवाल ही सही, लेकिन आते जरूर हैं। बाकी आप लोग खुद माशाल्लाह बड़े समझदार बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो जिसको बार बार एक एक बात बताई जाए। तो इसको पढ़ लो, समझ के पढ़ लो इसको। अच्छा जी, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स या एक्सपेंडिचर, हमने जब अभी इसमें भी क्लासेस में भी डिस्कस किया, और जब हम वहां पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस का जो सबसे बड़ा असूल होता है वो ये होता है कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम जो कंपनीज हैं वो अलग हैं इंसानों से जो उनको चलाती हैं। अगर एक इंसान मर जाता है या उसको कुछ हो जाता है या उसका ट्रांसफर हो जाता है या कुछ भी उसके साथ XYZ मसला हो जाता है तो कंपनी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कंपनी एज इट इज जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, हमने इसकी मतलब हमें अब चूंकि हमें पता नहीं है कि बिजनेस ने कब तक चलना है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एंड पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पूरे उस इन्फिनिटी टाइम को हमने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि 1 साल होते हैं। उस 1 साल के अंदर हम ये देखते हैं 1 साल के बाद कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है, या क्या उसके साथ जो है वो 1 साल के अंदर हमने काम किए हैं वो हम 1 साल के बाद देखते होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, बिजनेस में, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो हमारी रिसीट्स हो।
कुछ उनमें से ऐसी होंगी जो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाती है, कुछ ऐसी होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा का टाइम लेती हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी मंगवाते हैं, तो क्या वो स्टेशनरी साल साल चलती है? ऐसा नहीं होता। हम मंगवाते हैं महीने के हिसाब से या 1 साल के हिसाब से, वो 1 साल तक यूज होती है, उसके बाद जो है वो खत्म हो जाती है, फिर हम अगले साल नई स्टेशनरी मंगवाते हैं। हम कोई एसेट लगाते हैं, क्या वो एसेट जो है वो हमारा 1 साल के लिए होता है? कभी भी नहीं। एसेट हमेशा 4 से 5 साल के लिए होते हैं। ऐसे तमाम खर्चे जो 1 साल के लिए होंगे वो हमारे रेवेन्यू खर्चे कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ऐसे खर्चे जो हमारे 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए होंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ऐसी अमाउंट जो हमें मिलेगी जो कि साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक अकाउंट्स पेबल, और ये भी आप लोगों को अभी तक सही नहीं समझ में आया हुआ। अकाउंट्स पेबल जो होता है ना, वो हमारा यूजुअली 3 से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन जहां कहीं नोट पेबल लिखा आ जाता है ना, नोट पेबल का मतलब होता है ये 4 से 5 साल का नोट मिला है हमारे पास और अब ये 4 से 5 साल के बाद पेमेंट होगी, तो वो पेमेंट जो हमें साल के अंदर मिल जाएगी, हम अकाउंट्स पेबल, वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट होगा, और वो पेमेंट जो हमें 3 से 4 साल के बाद मिलेगी ये हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है। हर वो पेमेंट वो जो आपकी साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाए या साल के अंदर अंदर आप उससे बेनिफिट उठा लो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट होगी, और जो जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए प्रोलॉन्ग हो जाए वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि हमें पता नहीं चलेगा, मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल पहली बात, चलो यहाँ से देखते हैं, टू डिटरमिन विच आइटम अपीयर इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब जो भी हमारे रेवेन्यू, अच्छा हाँ, और एक और बात, जो रेवेन्यू आइटम्स होते हैं हमारे, वो यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने आपको पहले भी बताया था, या इनकम स्टेटमेंट को हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते होते हैं, यानी कि हमारी कंपनी ने फाइनेंशियली परफॉर्म कैसा किया है वो हम 1 साल के बाद देखते हैं, और वो हम कैसे देखते हैं? इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है। तो जितने भी आइटम्स यहाँ आते हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, और जो भी बैलेंस शीट के पार्ट बन जाते हैं, बैलेंस शीट में चले जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं? कैपिटल आइटम्स। ठीक है। कैपिटल आइटम्स इसलिए भी उसको बैलेंस शीट को हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते होते हैं, कि हमें पता चले कि हमारी कंपनी फाइनेंशियली कहाँ पोजीशन कर रही है। ठीक है, इसको भी हम वो बोलते हैं। तो इसलिए जितने भी आइटम्स बैलेंस शीट के होते हैं वो यूजुअली जो है वो कैपिटल आइटम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी क्यों है? जरूरी देखो, वही 4-5 असूल हैं जिनके तहत सारे के सारे आगे फर्दर रूल बने हुए हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था कि जिस साल का जो रेवेन्यू होगा वो उसी साल के एक्सपेंस के अगेंस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपने ऐसा काम किया है जिसका जो आपको पैसे तो अब मिल गए, लेकिन उसका बेनिफिट आपको जो है वो अगले साल आपने देना है, तो वो हम अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने पास सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जिनका बेनिफिट हम उसी साल उसी रेवेन्यू के अगेंस्ट जो है वो चार्ज करें। ठीक है। अच्छा जी, कैपिटल रिसीट्स कंप्राइजेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इनटू बिजनेस। मतलब कैपिटल जब भी इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको पता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है ना, एक घंटे या 2 घंटे या साल के लिए तो नहीं होता ना वो। ठीक है। एनी सम रिसीव फ्रॉम डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर्स हमने ये पढ़ा कैपिटल। मैंने सवाल पूछा हुआ था कि क्या क्या रिसोर्सिज हैं, ये आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से उठा के छापा है सब बच्चों ने, स्टॉक मार्केट से, कि वहां से ले लेते हैं। आइडिया आप लोगों को इसका है नहीं, बस लिख ही गए हो। इसका मतलब इसके रिसोर्सेज ये थे कि कैपिटल जो बंदा शुरू करता है बिजनेस, उसी को अपनी सेविंग भी होती है, प्लस वो किसी फैमिली से उधार ले लेता है। ठीक है, या सिर्फ अपने पास से बिजनेस शुरू कर देता है, या उधार लेके बिजनेस शुरू कर देता है, या दोनों का मिक्सचर बना के शुरू करता है, मतलब कुछ अपने पास से ले लिया, कुछ उधार ले लिया, या पार्टनरशिप पे पैसे आ जाते हैं। आप लोगों ने पता नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स, पता है आप लोगों को रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? बस लिख ही गए हो सारे का सारा। अच्छा, फिर दूसरा ये कि आपने अच्छा हाँ, लोन जब भी हम लेते हैं ना, लोन
जब हम किसी बड़ी कंपनीज जब होती हैं, जब वो लोन लेती हैं तो उसके अगेंस्ट डिबेंचर्स इशू करती हैं। डिबेंचर हमारा एक तरह का लोन का मतलब आपने वो नहीं देखे जो सर्टिफिकेट्स टाइप होते हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं, उसके अगेंस्ट आपको जो है एक सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। वो सर्टिफिकेट जो होता है वो इस बात का मतलब सबूत होता है कि आप उस कंपनी ने आपके जो है वो मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया तो आपने उस कंपनी से जो है वो कोई 1 लाख का लोन दिया, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता होता है, ठीक है। जो भी हमारा कैपिटल होता है उसके अच्छा तो जो भी डिबेंचर होता है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है। वो मिनिमम जो है वो 3 साल से शुरू होता है और फिर 5, 7, 10, 15, 20 साल तक के लिए वो इशू होता है, ठीक है। तो जो भी पैसे हमें डिबेंचर्स से मिलेंगे या लोन से मिलेंगे वो भी हमारी कैपिटल रिसीट होंगे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम के लिए होते हैं। अच्छा हाँ जी, फिर हमने सेल कर दिया कोई अपना फिक्स एसेट। एक तो हम एक हमारी लाइन चल रही है शूज की, अगर हम शूज सेल कर रहे हैं तो वो हमारी रेवेन्यू सेल है, क्योंकि वो तो हर महीने जनरेट हो रही है ना। लेकिन अगर हम कोई अपना शू बनाने वाला प्लांट सेल कर देते हैं तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फिक्स एसेट है जो हमने सेल किया है, तो उसकी जो रिसीट होगी वो हमारी कैपिटल रिसीट होगी, वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा मतलब हमारी शूज की कोई लाइन है तो शूज से जो हमारी अमाउंट आ रही है वो, फिर अगर हमें कोई कमीशन मिल रहा है वो कोई हम अगर हमारा जो भी बिजनेस है ना, तो उससे हमें जितने भी पैसे मिल रहे हैं वो सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स। अच्छा अभी आप इसको इतना ही देखो, बाकी जो है ना वो मैं आपको दोबारा से इसको अगली उसमें ना आपको समझाऊंगी।